झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगभग खत्म हो चुकी है और खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव जीत चुके हैं, वो भी भारी बहुमत के साथ। हालांकि झारखंड में 8 सीटों पर बीजेपी जीती है, जेएमएम 3 सीट पर और कांग्रेस 2 और आजसू 1 सीट पर जीत दर्ज की है। इस बार हमारे जनता, गरीब आम जनता और सभी लोग मिलजुल कर गीता, सीता, अर्जुन किसी को ने नहीं माना और आम जनता गरीबों ने इनको नकार दिया। मोदी सरकार बोल रहा था 400 पार, उनका 400 पार फ्लॉप हो चुका है। खूंटी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं 1 लाख वोटों से। ये उनका मंत्रित्व रहते हुए बहुत बुरी खबर है। खूंटी से अर्जुन मुंडा 1 लाख से पीछे चल रहे हैं। आज खूंटी लोकसभा सीट पर कालीचरण मुंडा की जोरदार जीत के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अध्यक्ष संयोजक मंडली सदस्य तनवीर हुसैन जी। तो क्या कहेंगे इस जीत पर? ये जीत एक्चुअली में गरीबों की जीत हुई है और अमीरों का हार हुआ है। क्या उम्मीद था इतना ज़्यादा वोटों के साथ जीतेंगे? इस बार जनता चुनाव लड़ रही थी पूंजीपतियों के द्वारा और जनता की जीत हुई। और इस तरह षड्यंत्र के तहत पूरा भारत में टीवी चैनलों के माध्यम से पूंजीपतियों के द्वारा झूठा मकारा कई किस्म का न्यूज़ चैनल में चल रहा था कि एनडीए 400 पार होगी। ये सब गलत मैसेज दिया गया और जनता की जीत हुई। तो क्या लग रहा है, जनता इस बार जिस हिसाब से कालीचरण मुंडा को जो है जिताई है, उनके हिसाब से क्या लग रहा है, काम होगा? एकदम होगा। जनता विश्वास किया है और क्षेत्र में काम होगा, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री को कालीचरण मुंडा जी हमारे महागठबंधन के नेता जीत चुके हैं और क्षेत्र के जनता में आस है इनसे, इसीलिए इनको जिताया गया है भारी मतों से और ये निश्चित क्षेत्र में काम करेंगे। जिस समय काउंटिंग शुरू हो रही थी और पहला राउंड भी हुआ, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, हर राउंड के बाद पटाखे फूट रहे थे और बीच बीच में हेमंत सोरेन जेल से निकलेगा ऐसे भी कुछ नारे लगाए जा रहे थे। एकदम हेमंत सोरेन का नारा चल रहा था, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। खूंटी लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें जो बानो प्रखंड आता है या फिर सिमडेगा जिला कहें तो उसमें गठबंधन का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। क्या कहेंगे इस पर? एकदम हम लोग का अहम रोल था, महागठबंधन का बहुत अहम रोल था। केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी का दिशा निर्देश से हम लोग महागठबंधन को जिताने का निर्देश था और हम लोगों ने निर्देश का पालन किया और गांव-गांव सुदूर क्षेत्र में जाकर हम लोगों ने जनता के सामने बात रखा। इस बार का चुनाव अंतिम चुनाव है, इसलिए ये चुनाव एक गरीब गुरबा यह चुनाव लड़ा है और गरीबों का जीत हुआ है और पूंजीपति और अमीरों का हार हुआ है। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, क्या इस जीत का असर भी वहां पर दिखाई देगा? एकदम दिखाई देगा। उस चुनाव में भी एक गरीब आम जनता चुनाव लड़ेगा और एक पूंजीपति चुनाव लड़ेगा, उसमें भी असर इसी तरह मिलेगा।